इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे कार्यपत्रक 24। ये है आपका बिहार बोर्ड वर्ग 4 का गणित। तो इसका जो हमने 1 से लेकर के 23 तक के कार्यपत्रक को सभी को हल किया हुआ है। अगर आप नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, आपको जो लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1 में, आपके पास 45 रुपये पहले से हैं। आपके पास 45 रुपये पहले से हैं। बताइए आपको कितने रुपए और मिल जाए जिससे आपके पास कुल 100 रुपये हो जाए। यानी कि देखिए आपके पास पहले से जो क्या 45 रुपया है, ठीक है। तो 100 रुपये होने के लिए और इस 45 में कितना रुपये हम मिला दें जो कि 100 रुपये हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 रुपया में से घटा देंगे 45 रुपये को, ठीक है। तो इसको घटा देंगे। देखिए 0 में से 5 नहीं घटेगा तो बगल से पैंचा करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये जो है ना, ये भी 0, तो इससे लेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। देखिए यहाँ जो है ना 10 में से 5 को घटाने पे बचेगा 5 और 9 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 5 और 1 तो हो जाएगा 0, तो 0 को हम लोग नहीं लिखेंगे और यहाँ पे रुपये। इसी तरीके से यहाँ जो है दिया हुआ है, आपकी कक्षा में कुल 65 विद्यार्थी पढ़ते हैं जिनमें 36 लड़कियां हैं। तो अपनी कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 65 में से 36 को घटा देंगे तो यहाँ पे जो कितने लड़के हैं वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लड़कियों की संख्या। देखिए लड़कियों की संख्या कितना है, 36, ठीक है। कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी है 65 और यहाँ पे हम लिखेंगे लड़कों की संख्या। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 65 में से 36 को घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 36 घटा देंगे और आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, जैसे कि 65 घटाओ में 36, तो घटा के जितना भी होगा यहाँ पे आंसर लिखेंगे। यानी 5 में से 6 को नहीं घटा पाएंगे तो बगल से पैंचा करते हो जाएगा 15, 15 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 9 और ये जो है ना 6 बन जाएगा 5, क्योंकि एक इसको देने के बाद यहाँ पे 5 बचेगा। तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 29। यानी कि लड़कों की संख्या कितना है, 29 है। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया हुआ है, आपकी माँ आपको 50 रुपये का नोट दे करके आधा लीटर दूध लाने के लिए बोलती है। दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है, तो आधा लीटर दूध लेने के बाद आपके पास कितने रुपए बचेंगे। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग को मालूम है कि यहाँ पे देखिए 1 लीटर दूध की कीमत कितना है, 50 रुपये, ठीक है। तो अब जो है आधा लीटर दूध की कीमत क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 50 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 रुपये। अब यहाँ पे क्या बोला, पास कितने रुपए बचेंगे, तो यानी कि शेष रुपये। तो हम लोग क्या करेंगे कि 50 रुपये में से घटा देंगे 25 रुपये को। देखिए 50 रुपये से 25 रुपये घटा देंगे कितना बचेगा, 25 रुपये, ठीक है। आप ऐसे भी घटा सकते हैं 50 और नीचे में 25, यानी कि 0 में से 5 नहीं जाएगा तो बगल से पैंचा करें तो हो जाएगा 10, 10 में से 5 को घटाएंगे तो हो जाएगा 5 और ये बचेगा 4, 4 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 2, यानी कि 25 रुपये, ठीक है। 1 लीटर दूध की कीमत था 50 रुपये और आधा लीटर दूध की कीमत क्या हो जाएगा 25 रुपये और हमारे पास कितना था 50 रुपये था। तो 50 में से 25 को घटाएंगे तो 25 रुपये ही बचेगा। अब जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं कार्यपत्रक 25 में। तो देखिए यहाँ जो दिया हुआ है, 500 से नीचे 4 संख्या बताइए जिनमें प्रत्येक का अंतर 100 है। यानी कि 500 से नीचे जो है 4 संख्या हमको ऐसा बताना है जो कि यानी कि जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि सबसे पहले देखिए 500 से नीचे की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग 499, ठीक है, चार संख्या 500 से नीचे चार ऐसी संख्या बताए जिनमें प्रत्येक का अंतर 100 है, ठीक है। यानी कि 500 से नीचे चार संख्या ऐसा बताना है जिसमें से प्रत्येक का अंतर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 499 माइनस में, देखिए 499 में से अगर हम लोग 399 को घटा देते हैं तो हमारा अंतर कितना होगा, 100। उसी तरह अगर हम लोग 400 में से अगर 300 को घटा देते हैं तब पर भी हम लोग को कितना बचेगा, 100 ही बचेगा। उसके बाद अगर हम लोग 300 में से 200 को घटा देते तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। और यहाँ पे क्या करना है, अच्छा 200 में से 100 को घटा देंगे तो भी हमारा 100 ही बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी और भी संख्या लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। यानी कि चार संख्या ऐसा बताना है जिसका अंतर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, ठीक है। तो 499 से 399 घटे तो 100 बचेगा, 400 में से 300 घटाएंगे तो 100 बचेगा, 300 में से 200 घटाएंगे तो 100 बचेगा, 200 में से 100 घटाएंगे तो 100 बचेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यानी कि अगला प्रश्न में, गोपाल के खेत में 450 मन गेहूं पैदा हुआ, इनमें से उसने 275 मन गेहूं बेच दिया, तो बताइए उसके पास शेष कितने गेहूं, उसके पास कितने मन गेहूं शेष रह गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 450 में से 250 को घटा देंगे, सॉरी 275 को घटाएंगे, 275 को घटा देंगे। तो देखिए 0 में से 5 नहीं घटेगा तो बगल से पैंचा करें तो हो जाएगा 10, 10 में से 5 को घटाने पे बचेगा 5। अब देखिए 5 तो एक इस पैंचा ले तो बच गया कितना, 4, और ये 5 यहाँ से कट गया। तो 4 में से 7 नहीं घटेगा तो बगल से पैंचा के तो हो जाएगा 14, 14 में से 7 को घटाएंगे तो बचेगा 7, और ये जो 4 बन जाएगा 3, 3 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 1, यानी कि 175 मन जो है ना गेहूँ शेष बचेगा। इसके बाद देखिए पिंकी के बगीचे से इस वर्ष 1450 आम प्राप्त हुए एवं अंजलि के बगीचे में से 890 आम प्राप्त हुए, बताइए पिंकी की अपेक्षा अंजलि के बगीचे में कितने आम कम प्राप्त हुए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1450 में से घटा देंगे 890। तो देखिए यहाँ 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 ही बचेगा, 5 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ नहीं घटेगा तो बगल से पैंचा करें तो हो जाएगा 15, 15 में से 9 को घटाएंगे तो बचेगा 6। अब ये जो 4 है सो ये एक देने के बाद यहाँ पे बच जाएगा 3, 3 में से 8 तो नहीं घटे तो बगल से पैंचा करें तो हो जाएगा 13, और ये 1 हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो 13 में से 8 घटा देंगे तो बचेगा 5, यानी कि 560 आम जो है कम प्राप्त हुए। इसके बाद जो है रहीम जो है 5000 रुपये लेकर के बाज़ार गया, उसने 1200 रुपये का किराना सामान, 1700 रुपये का साइकिल तथा 750 रुपये का एक कमीज खरीदी, बताइए उसके पास कितने रुपए बच गए। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है कि ये जो 1200 है, 1700 है और 750 है, इन तीनों को जोड़ देना होगा। जोड़ने के बाद जितना भी आएगा उस 5000 में से घटा देंगे तो पता चल जाएगा उसके पास कितने रुपए शेष रह गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है सबसे पहले हम लोग जोड़ लेते हैं, यानी कि 1700, इसके बाद 1200, उसके 750, इन सभी को हम लोग जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 0, फिर से ये भी हो जाएगा 5, 7 7 14, 2 16 का 6, बचेगा 1, 1 1 2, 2 1 3, यानी कि 3650 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। अब जो शेष कितना बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 5000 में से 3650 को घटा देंगे तो शेष राशि पता चल जाएगा। देखिए 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में से 5 नहीं घटेगा तो बल से पैंचा करते ये भी 0 है तो इससे पैंचा करते ये हो जाएगा 10। अब ये जो 10 है इसको 1 देगा तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका 4। देखिए 10 में से 5 घटाने पे 5 बचेगा, और ये 10 यहाँ कटेगा, 9 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 3, 4 में से 3 को घटाने पे बचेगा 1, यानी कि 1350 रुपये शेष बच जाएगा। इसके बाद जो यहाँ अगला प्रश्न दिया हुआ है, सुधीर 5750 रुपये में एक साइकिल खरीद करके उसे राकेश के हाथों
6,000 रुपये में बेच दिया तो सुधीर को कितने रुपए का लाभ हुआ। तो देखिए 6,000 में से क्या करेंगे, 5,750 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा। यानी कि 6,000 में से 5,750 को घटा देंगे। देखिए जीरो में से जीरो गया तो जीरो ही रहेगा। फिर से यहाँ पे क्या होगा, जीरो में से नहीं घटेगा तो बगल से पैंचा करते हो जाएगा 10। फिर इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा आपका 9 और ये 6 हो जाएगा 5। देखिए 10 में से 5 घटाने पे 5 बचेगा, 9 में से 7 घटाने पे बचेगा 2, 5 में से 5 घटाने पे बचेगा 0। तो 0 यहाँ लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यानी कि 250 रुपये शेष बचेगा।